हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप सब लोग। आशा कर रहा हूँ कि आप सब लोग सही होंगे और मस्त होंगे। प्यारे बच्चे, क्लास 10th के लिए हमने मैथमेटिक्स स्टार्ट किया था और एक्सरसाइज 3.2 को हम कर रहे थे। इसमें चैप्टर 3 को जो एनसीईआरटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो यहाँ से हम कर रहे हैं। नेक्स्ट केआर पाठशाला में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं हम कहाँ तक पहुँचे थे। हमने यहाँ पे 9th क्वेश्चन तक कर लिए थे। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? इफ़ एफ एक्स इक्वल्स टू दिस और सो दैट एफ एक्स इंटू एक्स वाई इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस वाई, ये हमें प्रूव करना है। आइए देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे क्या गिवन, हमें क्या निकालना है? एफ एक्स इंटू एफ वाई, ये हमें प्रूव करना है एफ एक्स प्लस वाई। तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड लेके हमें प्रूव करना है। एफ एक्स की वैल्यू ये गिवन है, तो एफ एक्स कैसे लिखेंगे? एफ एक्स इक्वल्स टू हमारा ये गिवन है। और एफ वाई को कैसे लिखेंगे? इसी फॉर्म में। इसी फॉर्म में अगर हम एफ वाई लिखना चाहें तो एफ वाई कैसे लिखेंगे? इसको यहाँ लिख देता हूँ मैं। एफ वाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ये मैट्रिक्स बन जाएगी कुछ इस तरह से। क्या मैट्रिक्स बनेगी? ये बनेगा कोस वाई और माइनस साइन वाई और ये जीरो, और यहाँ मैट्रिक्स बनेगी साइन वाई और यहाँ पे आएगा एलिमेंट कोस वाई और ये एलिमेंट बनेगा को जीरो, और यहाँ पे आएगा जीरो, ये जीरो और ये वन एलिमेंट। इस तरह से ये आपके एलिमेंट बन जाएंगे एफ वाई के। तो यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू रखो। एफ एक्स की वैल्यू क्या है? ये गिवन है यहाँ पे। एफ एक्स इक्वल्स टू कोस एक्स, ठीक है, कोस एक्स गिवन है यहाँ पे, और यहाँ पे माइनस साइन एक्स, और ये यहाँ पे जीरो गिवन है, और ये हो जाएगा साइन एक्स, और ये कोस एक्स गिवन वैल्यू है, और ये जीरो, और ये जीरो जीरो वन। बस हमें तो मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे कोस वाई। एफ वाई की वैल्यू रखनी है इनटू एफ वाई कितना है ये यहाँ पे हमने लिखा है, तो ये हो जाएगा कोस वाई माइनस साइन वाई, और ये है एलिमेंट जीरो, और यहाँ पे होगा साइन वाई। एफ वाई को एज इट इज लिख देंगे, और ये कोस वाई और ये जीरो, और ये हो जाएगा जीरो जीरो वन। एक बार फिर से देखिए आप, कोस एफ एक्स तो यहाँ पे मेरा गिवन है, तो अगर मैं इसको एफ वाई की फॉर्म में लिखूंगा तो इस तरह यहाँ पे एक्स की जगह वाई को रख दूंगा। इतना ही करूँगा, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करूँगा तो मल्टीप्लाई करके क्या आएगा आइए देखते हैं। कुछ इस तरह से बनेगा। इसकी रो इसके कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते जाएंगे वन बाई वन, और एक एक एलिमेंट बनता जाएगा। तो कोस एक्स इंटू कोस वाई माइनस कोस एक्स इंटू कोस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, और ये हो जाएगा जीरो की जीरो से मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा जीरो, ठीक है, प्लस जीरो। जीरो को लिखेंगे नहीं, ठीक है। फिर इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ चलेगी तो क्या हो जाएगा? कोस एक्स माइनस कोस एक्स माइनस माइनस साइन, और ये हो जाएगा साइन वाई, ठीक है। फिर इसके साथ माइनस कोस वाई इंटू साइन एक्स, और ये जीरो होगा, जीरो को लिखेंगे नहीं। फिर यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ आएगी तो ये आ जाएगा जीरो, ठीक है। इस सारे की मल्टीप्लाई इसके साथ आएगा जीरो, और इसकी मल्टीप्लाई ये भी जीरो हो जाएगा, ठीक है। मतलब इसकी रो को, पहले रो को इस एक एक कॉलम से मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो एक एक एलिमेंट बनेगा यहाँ पे, ठीक है। अब सेकंड रो को इसके साथ मल्टीप्लाई करते जाएंगे, ये क्या हो जाएगा? साइन एक्स और कोस वाई, और यहाँ से क्या बनेगा?
प्लस कोस एक्स ठीक है, मल्टीप्लाई करते जाएंगे यहाँ से साइन एक्स कोस वाई और कोस एक्स साइन वाई, और ये हो जाएगा ऐसे 0। फिर यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ चलेंगे तो माइनस क्या आ जाएगा यहाँ से साइन वाई, और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ साइन वाई इंटू साइन एक्स, और ये हो जाएगा कोस एक्स प्लस कोस एक्स इंटू कोस वाई, और ये आ जाएगा यहाँ पे 0। ठीक है, यहाँ पे 0 है तो 0 की मल्टीप्लाई 0 हो जाएगी आपकी, लास्ट में 0 है तो 0 हो जाएगी। अब ये वाले की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई करेंगे इसका 1/1 तो ये 0 हो गया। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 1/1 तो ये 0 हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 आएगा। ठीक है, इस तरह से सॉल्व करना है। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, ये है कोस एक्स माइनस कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, ये क्या हो जाएगा कोस एक्स प्लस वाई होता है आपका। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ इसको हटा के यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ इसको, यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे बना देता हूँ इसकी मैट्रिक्स। ये बन गया आपका कोस एक्स प्लस वाई, और ये हो जाएगा माइनस कोस एक्स साइन वाई और साइन एक्स कोस वाई, ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स प्लस वाई, और ये 0 आ गया, और यहाँ पे आ जाएगा ये साइन एक्स प्लस वाई, और ये आ जाएगा यहाँ पे कोस एक्स प्लस वाई, और ये हो जाएगा 0, यहाँ आएगा 0 0 और ये 1। कुछ इस तरह से मैट्रिक्स बनने वाली है। ठीक है, ये मैट्रिक्स बन, तो ये मैट्रिक्स किसके बराबर होगी, ये क्या है, ये है एफ एक्स प्लस वाई। कहाँ से देखेंगे इसको यहाँ से देखो, एफ एक्स दिया था, ये कोस एक्स और ये माइनस साइन एक्स, तो यही यहाँ पे बन रहा है, बस यहाँ पे एक्स प्लस वाई है तो ये क्या हो जाएगा एफ एक्स प्लस वाई, तो राइट हैंड साइड हमारी आ गई है। तो इस तरह से क्वेश्चन सोल्व करना है प्यारे बच्चों। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है। आइए देखते हैं, अब ये क्वेश्चन सोल्व हो गया है, हमारी राइट हैंड साइड आ चुकी है। ठीक है, तो मैं हटा देता हूँ, चलिए ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i इफ ए इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे ए तो गिवन है, तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, यानी ए इंटू ए स्क्वायर सबसे पहले निकालेंगे हम, मतलब 2 0 और 1, और 2 1 3 1 -1 और 0 की मल्टीप्लाई, ए की मल्टीप्लाई ए के करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 0 1, और ये 2 1 3 1 -1 और ये 0 मल्टीप्लाई करनी आती है, तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इक्वल्स टू आ जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ से 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4, ये 0 हो गया, और 1 कितना हो गया 5। फिर इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, ये 0 हो गया, 0 प्लस 0 और ये -1, तो -1 आ गया। फिर इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ चलेगी तो कितना होगा 2 0 और 0, ये यहाँ से 2 आ गया। ठीक है, तो 5 -1 और 2 आ गया। फिर इसका रो की मल्टीप्लाई इस कॉलम के साथ, 2 2 जा 4 4 प्लस 6 और ये आ जाएगा 3, ये हो गया 9। ठीक है, इस तरह से ए स्क्वायर निकालेंगे, यहाँ से इस तरह से ए स्क्वायर निकालते हैं हम। ठीक है, तो ये 15 क्वेश्चन है, तो ये कितना हो गया 2 0 1, ए स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 0 1, यहाँ से आ गया 5 -1 और 2, और यहाँ से 9 आ गया। फिर इसकी मल्टीप्लाई इस रो के साथ, ये 0 1
और ये कितना आ गया -3, ये आ जाएगा यहाँ से -3। फिर इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 2 + 3 कितना हो गया 5, कितना हो गया। ठीक है, 3/3 की मैट्रिक्स है। चलिए राइट करते हैं इसको और देखते हैं क्या बनता है। तो ये बन जाएगा यहाँ से, ये तो -2 बनेगा, तो -2 बनेगा भाई। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 2 और ये 1, इसके साथ 2 का 0 और ये 1 का 1 के साथ -1। ठीक है, -2 बन जाएगा ये। ठीक है, फिर ये 5 बन जाएगा, तो ये कितना होगा, ये चलते हैं इसका 1 की रो, इस रो की इसके साथ मल्टीप्लाई, तो 1 माइनस ये 2 - 2 0 और ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ आएगा 0। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ ये 0 हो गया और -1 और ये आ गया -1। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ चलेगी तो 1 - 3 कितना हो गया -2, ये आ गया A²। ठीक है, ये A² हो जाएगा। 5A कैसे निकालेंगे, ये सारी वैल्यू निकालेंगे तो 5 इंटू A की वैल्यू, A की वैल्यू ये है, तो 5A कितना हो जाएगा यहाँ से 5 की मल्टीप्लाई A के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये होगा 10, ये हो जाएगा 0 और ये होगा 5 और ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 5, ये होगा -5 और ये होगा 0। तो इस तरह से वैल्यू निकाल लेंगे। फिर हम वो निकालेंगे 6i। 6i क्या होगा, 6i मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो 6 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगी 1 0 0 और 0 1 0 0 0 1, ये आ गई मैट्रिक्स हमारी। तो 6i किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा कुछ इस तरह से 6 0 0 0 6 0 और ये 0 0 1, इस तरह से आ गया। सारे कलेक्ट कर लो। तो अब कैसे करेंगे, हम निकालेंगे अब A² -5A + 6i। A² की वैल्यू ये है, पुट कीजिए यहाँ पे 5 -1 और ये 2 9 -2 और ये 5 और ये 0 -1 और ये -2। फिर -5i की वैल्यू ये होगी, तो ये कितनी हो गई 10 0 5 और ये 10 5 15 और ये 5 -5 और ये 0। 6i की वैल्यू + 6i की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा 6 0 0 और ये हो जाएगा 0 6 0 और ये 0 0 6 हो जाएगा। यहाँ से ये क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से लिखेंगे। इनको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, सबको ऐड कर दीजिए। 5 में से 10 गया -5 और ये 1 आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा 1 और यहाँ से माइनस और ये -1 तरह से आएगा। ठीक है, और इसको ऐड करेंगे तो 2 7, ये 7 आ जाएगा यहाँ से। इस तरह से करेंगे इसको, सबको ऐड करते जाएंगे। चाहे सबको ऐड करते जाएंगे, क्या सही लिखा है मैंने, हाँ 5 और 5 और 10 15, 1 मिनट, ये -5 हो गया, -5 और 6 1 आ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा 1। ठीक है, और ये माइनस माइनस ये -1 और ये कितना होगा, ये 2 आ जाएगा यहाँ पे, ये आएगा यहाँ से -1, ये 2 है, 2 माइनस ये -3, ये आएगा यहाँ पे -3 और ये 9 और 10 कितना हुआ -1, ये -1। ठीक है, और ये आएगा -2 और -5 -7, ये आएगा -1। ठीक है, और ये आएगा -10
और 0 प्लस 0 -5, ये -5 आएगा यहाँ पे, और -1 -6, ये -6 आएगा। नहीं, ये तो प्लस हो जाएगा, तो +6 -5 कितना होगा? -5। सॉरी, ये आएगा, ये है -1 और ये +6 +5, तो 4 आ जाएगा यहाँ पे, तो ये आएगा +4, और ये -2 और ये आएगा 4। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन, ये आंसर हुआ आपका। ठीक है, इस तरह से ये आंसर हुआ। तो बस साइज इतना ही, देखो आंसर बिल्कुल सटीक आया है। ठीक है, तो इस तरह से आराम आराम से क्वेश्चन करना है। देखो गलती तो हो सकती है, बस आपको मैट्रिक्स में कैलकुलेशन ही थोड़ी सी इधर उधर करनी है। बस एडिंग और सब्ट्रैक्शन जो भी वैल्यू है उन सबको यहाँ पे आपको ला के लिखना है बस। बाकी सब इजी वे में आपको करना है, गलतियाँ हो सकती हैं। ऐसे ही ए क्यू करना है, अब ए स्क्वायर की जगह आपको ए क्यू निकालना है। अब क्वेश्चन नंबर करते हैं 18 की बात। 18 कुछ इस तरह से है, चलिए देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे 18 क्वेश्चन गिवन है, और ये एक अच्छा क्वेश्चन भी है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। हमें प्रूव करना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑर्डर 2 का। हमें शो करना है i + a = i - a कोस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, और ये है साइन अल्फ़ा और कोस अल्फ़ा के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसके लिए आप कुछ वैल्यू को कंसीडर कर लें। कोस अल्फ़ा ऐसे कर लो इसको चाहे तो। कोस अल्फ़ा = क्या होता है? एक फॉर्मूला होता है कोस अल्फ़ा का, 1 - tan स्क्वायर अल्फ़ा/2 डिवाइड बाई 1 + tan स्क्वायर अल्फ़ा/2, ये फॉर्मूला होता है। tan स्क्वायर अल्फ़ा/2, tan अल्फ़ा/2 की वैल्यू t मान लो, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ से? 1 - t स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा? 1 + t स्क्वायर। ऐसे रख लो इसको। तो साइन, और क्या हो जाएगा? साइन अल्फ़ा = किसके बराबर आ जाएगा? 2 tan अल्फ़ा/2 और 1 - tan स्क्वायर अल्फ़ा, क्या आ जाएगा? 1 + tan स्क्वायर अल्फ़ा, 1 + tan स्क्वायर अल्फ़ा/2, तो ये क्या हो गया? 2t/1 + t स्क्वायर आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो इस तरह से करना है आपको। तो i + a क्या होगा? i + a, यहाँ पे लिख देता हूँ, i + a = क्या आ जाएगा यहाँ से? i का मतलब है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ 2/2, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 0 1, और a की वैल्यू यहाँ पे पुट कीजिए आप। a की वैल्यू क्या हो जाएगी? a की वैल्यू होगी यहाँ पे, इसकी वैल्यू 0 है, और tan अल्फ़ा की वैल्यू -t है। ठीक है, अल्फ़ा/2 की वैल्यू कितनी है? t है, और ये t और ये 0 हो जाएगा। इस तरह से इनको ऐड कीजिए आप, कितना हो जाएगा? i + a = कितना मैट्रिक्स हो जाएगा? 1 - t, और ये t और 1, ये मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, ये मैट्रिक्स हो गया। अब i - a किसके बराबर होगा? i - a = किसके बराबर होगा? ये हो गया आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, और -a क्या था हमारा? -a रखिए, ये तो a था, -a कितना हो जाएगा? 0। ठीक है, और a की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे। a की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे? ये कोस अल्फ़ा था और ये माइनस साइन अल्फ़ा था, तो कितना हो जाएगा? वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पे, माइनस a की वैल्यू, अब ये तो 0 ही है हमारा, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएंगी? ये ये कितना है? i - अल्फ़ा, ये कितना हो जाएगा? कोस अल्फ़ा, और ये माइनस साइन अल्फ़ा, और ये साइन अल्फ़ा, और ये कोस अल्फ़ा, इस तरह से। तो i - a = 1 0 0 1, और माइनस इसकी कोस अल्फ़ा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 - t स्क्वायर,
बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, और साइन अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है 2t ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस साइन अल्फ़ा की वैल्यू -2t ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर, और कोस अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। इस तरह से हो, तो मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया ये इसको हमने। ठीक है, तो यहाँ पे चलते हैं, इसका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे इसका मैट्रिक्स बनेगा कुछ इस तरह से 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 2t स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर, यहाँ से बन जाएगा आपका, ऐड कर देंगे इसको। ठीक है, तो ऊपर क्या हो गया, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। फिर नेक्स्ट वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, नेक्स्ट वैल्यू आएगी -2t ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस t इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर, ये आएगी वैल्यू। फिर यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, -t यहाँ से कॉमन ले लेंगे, तो ये वैल्यू आएगी हमारी 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर कितना हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस 2t 1 प्लस टी स्क्वायर आ जाएगा, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 2t स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस ये वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर। इस तरह से वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से कट फिट के क्या आएगा, ये हमारी वैल्यू आएगी इस तरह से, ये तो हमारा क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना आएगा, ये आएगा 1 और ये माइनस टी आएगा यहाँ से, और ये आएगा 1 और ये आएगा t और ये आएगा 1। कुछ इस तरह से वैल्यू आपकी आने वाली है। तो ये किसके बराबर आई, आइए देखते हैं क्या है, ये किसके बराबर आई है। ये देखो यहाँ पे इसी के बराबर है, i प्लस ए के बराबर आई है, तो ये क्या आया है हमारा i प्लस ए, आई प्लस ए। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड आई, हमने राइट हैंड साइड लेके सॉल्व किया था। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको करने। ठीक है, आज के लिए इतने क्वेश्चन, आई की एक्सरसाइज आगे करेंगे, आई क्वेश्चन फिर हम नेक्स्ट वीडियो में